Assalamu alaikum dear students. My name is Faisal Naim Abbasi, lecturer in English from Gavi Degree College, 47 TDA Bhakkar. Dear students, today our topic is lesson number 5. The name of lesson is On Destroying Books, that is written by J.C. Squire. Before starting the paragraph wise translation of this lesson, I will tell you something about this lesson for the proper understanding. अजीज़ तलबा, इस सबक का नाम डिस्ट्रॉइंग बुक्स है, जिसका मतलब है किताबों की तलफी पर, किताबों को ज़ाया करने पर। अजीज़ तलबा, ये एक मज़ाहिया मज़मून है जिस मज़मून में मुसन्निफ़ आमतौर पर उन लोगों का मजाक उड़ाता हुआ नज़र आता है जो घर में बेकार किताबों को जगह देते हैं। मुसन्निफ़ हमें इस मज़मून में बताता है कि हमें बेकार किताबों से जान छुड़ा लेनी चाहिए। इससे हमें दो फ़ायदे हासिल होते हैं। एक फ़ायदा तो ये कि बेकार किताबों को घर से निकाल देने पर नई और अच्छी किताबों के लिए जगह मिल जाती है, और दूसरा ये कि आने वाली नस्लें इन बेकार किताबों की छांटी करने या इनको दोबारा महफूज करने से बच जाती हैं। मुसन्निफ़ एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसके अपने पास बहुत सी बेकार किताबें जमा हो गई थीं। वो उन्हें ज़ाया करना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उनसे किस तरह जान छुड़ाए। किताबें इतनी ज़्यादा थीं कि वो उन्हें अपने छोटे से बावर्ची खाने में नहीं जला सकता था। आखिरकार उसने किताबों को दरिया में फेंकने का फ़ैसला कर लिया। उसने किताबों को एक बोरी में भरा और आधी रात को बोरी कंधे पर रखे दरिया की जानिब चल पड़ा। बाहर अंधेरा था और रास्ता सुनसान था। उसे तरह तरह के वहम आने लगे। रास्ते में उसका सामना एक सिपाही से हुआ। उसने सोचा कि पुलिस वाला समझेगा कि शायद इस बोरी में वो चोरी का माल लेकर जा रहा है, मगर इस ख्याल से मुसन्निफ़ ज़्यादा परेशान ना हुआ, क्योंकि उसने कोई चोरी ना की थी और वक्त पड़ने पर वो ये साबित भी कर सकता था कि इस बोरी में चोरी के माल की बजाय किताबें हैं। ताहम पुलिस वाले ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। बिल आखिर मुसन्निफ़ दरिया पर बने हुए पुल पर पहुंच गया। वो मुंडीर पर झुककर दरिया में देखने लगा। अचानक एक राहगीर उसके पास से गुज़रा। मुसन्निफ़ का दिल धक धक करने लगा, मगर राहगीर ने उसकी तरफ कोई तवज्जो भी ना दी। फिर जब वो दरिया में किताबें फेंकने लगा तो मुसन्निफ़ के जहन में अचानक एक ख़्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि बोरी की पानी में गिरने की आवाज़ सुनकर लोग उसे पकड़ने आ जाएं और कहें कि बोरी में कोई बच्चा तो नहीं था। कोई शख्स उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि वो आधी रात को बेकार किताबें बोरी में डालकर दरिया में फेंकने आया था। मुसन्निफ़ खौफ से कांपने लगता है, मगर फिर उसने सोचा कि वो तो ख़ुद को बड़ा बहादुर समझता है, और उसे आज मालूम हुआ कि हकीकत में वो कितना बुज़दिल है। उसके जहन में आया कि अगर आज उसने किताबें दरिया में ना फेंकी तो वो कभी सर उठाकर नहीं चल सकेगा। बिलाखिर उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और बोरी को दरिया में फेंक दिया। एक ज़ोरदार छपाके की आवाज़ आई और फिर उसके बाद हर तरफ खामोशी छा गई। कोई भी उसे पकड़ने ना आया। घर वापस आते हुए
मुसन्निफ़ को इन किताबों से हमदर्दी महसूस होने लगी जिन्हें वो अभी दरिया में फेंक कर आ रहा था। मुसन्निफ़ दर हकीकत इस मज़मून के ज़रिए हमें ये बताना चाहता है कि हमें ख्वाम खा के खौफ अपने दिल में नहीं पालने चाहिए, बल्कि दलेरी और बहादुरी से जो करना हो कर गुज़रना चाहिए। साथ में मुसन्निफ़ हमें ज़िंदगी का एक सबक ये भी देता है कि हर वो चीज़ जो प्रिंट शुदा हालत में हो उसको हम किताब का नाम नहीं दे सकते, बल्कि अगर प्रिंट शुदा हालत में कोई किताब है और वो अच्छी नहीं है तो वो किताब कहलाने की हकदार नहीं है। ऐसी किताब रद्दी से बढ़कर कुछ नहीं है, और बजाय इसके कि ऐसी किताब को घर में रखा जाए, बेहतर होगा कि किसी तरह से ऐसी किताब से जान छुड़ा ली जाए ताकि घर में मज़ीद अच्छी किताबों के लिए जगह बन सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सबक था जिसके बारे में मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया है। तो आएँ अब हम इसकी पैराग्राफ का इस ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सबक में मज़ीद हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ नंबर 1। इट सेज इन द न्यूज़पेपर, ऐसा कहा गया अखबार में, डेट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड, के 20 लाख से ज़्यादा कुतब पेश की गई हैं, टू द ट्रूप्स, फौजी दस्तों को, बाय द पब्लिक, अवाम की जानिब से। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम, इनका मुआयना करना दिलचस्प होगा। मोस्ट ऑफ दैम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सुटेबल, इनमें से अक्सर कोई शक नहीं कि बिल्कुल आम और मुनासिब हैं। बट इट वाज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन अवामी तौर पर ऐलान किया गया, द अदर डे, अगले दिन, दैट सम पीपल वर सेंडिंग द ओडेस्ट थिंग्स, कि कुछ लोग अजीब तरीन चीज़ें भेज रहे थे, सच एस मैगजीन्स, जैसा कि रसाले, 20 years old, 20 साल पुराने, गाइड्स टू द लैग डिस्ट्रिक्ट, लैग ज़िला की मालूमाती किताबें, एंड बैक नंबर्स ऑफ विटिकर्स अल्मैनिक, और विटिकर की जंतरी के पुराने शुमारे। इन सम केसेस, चंद मामलात में, वन कैन इमेजिन, कोई ये सोच सकता है, सच इनडाइजेस्टिबल्स गेट इनटू द पार्सल्स, कि इस किस्म की नाकाबिले हज़म चीज़ें पार्सल हो गईं, बाय एक्सीडेंट, इत्तफाकी तौर पर, बट इट इज़ लाइकली, लेकिन इस बात का गालिब इम्कान है, दैट देयर वर दोज हु जम्प एट द अपॉर्चुनिटी, इनमें से वो लोग भी शामिल थे जो इस मौके में कूद पड़े, ऑफ गेटिंग रीड ऑफ बुक्स, कि उन किताबों से छुटकारा पाया जाए, दे डू नॉट वांट, जो वो नहीं चाहते थे, वाई हैव दे केप्ट दैम, उन्होंने क्यों इन्हें रखा हुआ था, इफ़ दे डोंट वांट दैम, अगर वो इन्हें नहीं चाहते थे, बट मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, ख़ास तौर पर गैर किताबी लोग, आर वेरी रिलेक्टेंट, बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, टू थ्रो अवे एनीथिंग, किसी भी चीज़ को फेंकते हुए, दैट लुक्स लाइक अ बुक, जो किताब जैसी दिखाई देती हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1। तो आएँ अब इसके मुश्किल अल्फाज भी देख लेते हैं। मिलियन, मिलियन 10 लाख को कहते हैं। 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स कहते हैं किताबों की जिल्दों को, यहाँ वॉल्यूम्स का मतलब है किताबें। प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड का मतलब है पेश करना। ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब है फौजी दस्ते।
पब्लिक, पब्लिक का मतलब है अवाम, अवामुन्नास। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब है दिलचस्प। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का मतलब है मुआयना करना। क्वाइट, क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। ऑर्डिनरी का मतलब है आम। सूटेबल का मतलब है मुनासिब, मौजू। ओडेस्ट, ओडेस्ट का मतलब है अजीब तरीन। लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट जो है ये बरतानिया का एक ज़िला है। इसको हम ज़िला लेक कह सकते हैं या झीलों वाला ज़िला कह सकते हैं। बरतानिया का बहुत खूबसूरत ज़िला है जहाँ आबशारें हैं, नदियाँ हैं और लोग जो है वहाँ सियाहत के लिए जाते हैं। अलमैनिक, अलमैनिक का मतलब है जंत्री। इमेजिन्स, इमेजिन्स का मतलब है फ़र्ज करना, तसव्वुर करना, ख्याल करना, सोच लेना। इनडाइजेस्टिबल, इनडाइजेस्टिबल्स का मतलब है हजम ना होने वाली। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब है इत्तफाकी तौर पर, हादसाती तौर पर। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। गेटिंग रिड ऑफ, गेटिंग रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना। नॉन बुकिश, नॉन बुकिश का मतलब है गैर किताबी। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब है हिचकिचाना। तो डियर स्टूडेंट्स ये था पैराग्राफ नंबर 1। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 2। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, ज़्यादातर अनपढ़ घरों में, डेट वन नोज, जिनके बारे में आदमी जानते हैं, एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, हर बेवकूफ़ किताब, डेट इज़ बॉट, जो खरीदी जाती है, फाइंड इट्स वे टू अ शेल्फ, वो अलमारी में रख दी जाती है, एंड स्टेज देयर, और वो वहीं मौजूद रखती है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट मेयरली एब्सर्ड, ये ना सिर्फ मुज़हिका फेज़ है, टू कीप रबिश, के रद्दी को रखा जाए, मेयरली बिकॉज, सिर्फ इस वजह से, इट इज़ प्रिंटेड, कि ये छपी हुई है, इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी, ये मुस्बत अंदाज में एक अवामी फरीज़ा है, टू डिस्ट्रॉय इट, इसे तल्फ कर दिया जाए। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम, इसको तल्फ करना न सिर्फ मज़ीद जगह बना देता है फॉर न्यू बुक्स, नई किताबों के लिए, बट सेव्स वंस एयर्स, बल्कि किसी आदमी के वरसा को महफूज रखता है। द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट, इस रद्दी को छांटने और ज़ख़ीरा करने की मुश्किल से भी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 2। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, नाख्वानदा। वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब है बेवकूफ़। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है किताब। फाइंड इट्स वे, फाइंड इट्स वे का मतलब है अपना रास्ता बना लेना, अपनी जगह बना लेना, किसी जगह पे पहुंच जाना। शेल्फ, शेल्फ का मतलब है अलमारी। रियलिटी, रियलिटी का मतलब है हकीकतन। मेयरली, मेयरली का मतलब है सिर्फ या मामूली। एब्जेड, एब्जेड का मतलब है मुज़हिका फेज़, हंसी अमेज़ बात। रबिश, रबिश का मतलब है कूड़ा या फिर रद्दी। पॉजिटिवली, पॉजिटिवली का मतलब है मुस्बत अंदाज में। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब है फरीज़ा। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब है तलफ करना, तबाह करना। सॉर्टिंग आउट, सॉर्टिंग आउट का मतलब है छांटना। और स्टोरिंग, स्टोरिंग का मतलब है ज़ख़ीरा करना। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 2। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की जानिब।
पैराग्राफ नंबर 3, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता, टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को तल्फ करना, दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइफ्स एज अ कैट, हो सकता है कि इनकी इतनी जिंदगियां ना हों जितनी कि बिल्ली की होती हैं, बट दे सर्टेनली डाई हार्ड, लेकिन ये यकीनन मुश्किल से मरती हैं, एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट, और ऐसा बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, टू फाइंड अ स्कफल्ड फॉर देम, कि इनके लिए तख्तेदार तलाश किया जाए, दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विदन द शैडो ऑफ द रोप, ये वाली परेशानी एक मरतबा मुझे तकरीबन फांसी के फंदे के साए में ले गई, आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी, मैं एक छोटे और शेक्सपियर के अल्फाज में कहा जा सकता है कि आसमान को चूमते हुए फ्लैट में चेल्सी के इलाके में रह रहा था, एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्स, और घटिया मामूली शायरी की किताबें ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड देयर, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जमा होती गईं, अनटिल एट लास्ट आई वाज फेस्ड, हत्ता के आखिरकार मुझे सामना करना पड़ा, द अल्टरनेटिव ऑफ ईदर अविक्टिंग द बुक्स, इस मुतबादल सूरत हाल का कि आया कि या तो किताबों से छुटकारा हासिल कर लूँ, और एल्स लीविंग देम इन सोल अनडिस्टर्ब टेनेंसी, या फिर उन्हें छोड़ जाऊँ इस तन्हा पुरसकून जगह पर, एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए किसी दूसरी जगह पर मकान ले लूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 3। आइए अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स देख लेते हैं। लाइफ्स, लाइफ्स का मतलब है जिंदगियां। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब है यकीनन। स्कफल्ड, स्कफल्ड का मतलब होता है तख्तेदार, या कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है किसी के सांस को रोका जा सके, सांस रोकने वाला आला या तख्तादार, फांसी घाट। शैडो, शैडो का मतलब है साया। रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी, लेकिन यहाँ रोप लिखते हुए आर कैपिटल लिखा हुआ है, तो इस रोप का मतलब है फांसी का फंदा। हेवन किसिंग, हेवन कहते हैं आसमान को, जन्नत को। किसिंग का मतलब है चूमता हुआ, आसमान को चूमता हुआ मतलब आसमान को छूता हुआ काफ़ी बुलंदी पर। फ्लैट, फ्लैट का मतलब है छोटा सा घर। चेल्सी, चेल्सी किसी इलाके का नाम है जहाँ मुसन्निफ का फ्लैट था और वो उधर रह रहा था। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब है मामूली, घटिया। माइनर, माइनर का भी मतलब है मामूली। वर्स, वर्स का मतलब है शायरी की किताबें, पोइट्री बुक्स। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता। अकोमोलेटेड, अकोमोलेटेड का मतलब है जमा होना, इकट्ठे होना। अनटिल, अनटिल का मतलब है हत्ता के। फेस्ड, फेस्ड का मतलब है सामना करना। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब है मुतबादिल सूरत हाल। अविक्टिंग, अविक्टिंग का मतलब है छुटकारा पाना, निकल जाना। सोल, सोल का मतलब है तन्हा। अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब का मतलब है पुरसकून हालत में, आसूदा हालत में। टिनेंसी, टिनेंसी का मतलब है जगह, मलकियत। रूम्स, रूम्स का वैसे तो मतलब कमरे की जमा है, रूम कमरा और रूम्स कमरे, लेकिन यहाँ रूम से मुराद है मकान, घर। एल्सवेयर, एल्सवेयर का भी मतलब है कहीं भी और किसी दूसरी जगह पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 3, और बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 4,
नाउ नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स। अब इन किताबों को कोई भी ना खरीदता। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे। अब मुझे इन्हें फेंकना था। और वाइप देम ऑफ द मैप, या सफ़े हस्ती से मिटाना था। ऑल टुगेदर, मजमूई तौर पर। बट हाउ, लेकिन कैसे। देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, ये बीसियों की तादाद में थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई चूल्हा ना था। एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन द गैस कुकर, और मैं इन्हें गैस वाले कुकर पर भी नहीं तल सकता था। आर कंज्यूम देम लीफ बाय लीफ, और ना मैं इन्हें वर्क वर्क करके जला सकता था। इन माई स्मॉल स्टडी फायर, अपनी मुतालागाह की छोटी सी अंगीठी में। फॉर इट इज़ आलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई टू बर्न आ बुक, क्योंकि ये तकरीबन मायूस कुन सी बात है कि किसी किताब को जलाने की कोशिश करना। विदाउट ओपनिंग इट, इसको खोले बगैर। एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पत्थर के टुकड़े को जलाने की कोशिश की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 4। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। देयर फोर का मतलब है इसलिए। थ्रो का मतलब है फेंक देना। वाइप देम ऑफ द मैप, नक्शे से मिटा देना, सफ़े हस्ती से मिटा देना। ऑल टुगेदर, मजमूई तौर पर, सब को, सारी की सारी किताबों को। स्कोर्स, स्कोर्स का मतलब होता है बड़ी तादाद में होना, बीसियों की तादाद में होना। किचन रेंज, किचन रेंज का मतलब इधर है चूल्हा। गैस कुकर, गैस कुकर से मुराद है गैस वाला चूल्हा। कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब है खर्च करना, ख़त्म करना, यहाँ मतलब है जला देना। लीफ बाय लीफ, लीफ बाय लीफ का मतलब है वर्क वर्क करके। फायर, यहाँ फायर से मुराद है अंगीठी। स्टडी फायर, मुताला गाह की अंगीठी। होपलेस, होपलेस का मतलब है मायूस कुन। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से मुराद है काले रंग का पत्थर। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 4। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 5। सो इन द एंड, बस आखिरकार। आई डिटरमेंट, मैंने पक्का इरादा किया। टू डू टू दैम व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स, कि इनके साथ ऐसा ही करूं जो कि अक्सर लोग बलूंगड़ों के साथ करते हैं। टाई दैम अप एंड कंजाइन दैम टू द रिवर, इनको बांधूं और दरिया के हवाले कर दूं। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने एक बोरी का इंतज़ाम किया। स्टफ द बुक्स इनटू इट, किताबें इसमें ठूंस दी। पुट इट ओवर माई शोल्डर, इसे अपने कंधे पर रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स, और नीचे सीढ़ियों पर चला गया। इनटू द डार्कनेस, तारीकी में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 5। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स देख लेते हैं। डिटरमेंट, डिटरमेंट का मतलब होता है अज़म करना, पक्का इरादा करना। किटन्स, किटन्स का मतलब है बलूंगड़े, यानी कि बिल्ली के बच्चे। टाई, टाई का मतलब होता है बांधना। कंजाइन, कंजाइन का मतलब है हवाले कर देना। इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब है बंदोबस्त करना, इंतज़ाम करना। सैक, सैक का मतलब है बोरी या थैला। स्टफ्ड, स्टफ्ड का मतलब है ठूंस देना, भर देना। शोल्डर, शोल्डर का मतलब है कंधे। स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब है जीना, सीढ़ियाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 5। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 6। इट वॉज नियरली मिड नाइट, ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप
into the streets, जैसे ही मैंने गली में कदम रखा, there was a cold nip in the air, फिजा में एक सर्द सनकी थी, the sky was full of stars, आसमान सितारों से भरा हुआ था, and the greenish yellow lamps, और सब्जी माइल पीले कुमकुमे, few long gleams across the smooth hard road, हमवार और सख्त सड़क पर दूर तक मध्यम रोशनी बिखेर रहे थे। few people were about, उधर चंद लोग थे, and here and there, और यहाँ वहाँ, range out the steps of solitary travelers, तन्हा मुसाफिरों के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। on the way home, जो अपने घर के रास्ते पर थे, across bridge to better sea, ब्रिज से बेटर सी की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 6। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। मिडनाइट का मतलब है आधी रात, स्टेप का मतलब है कदम रखना, स्ट्रीट का मतलब है गली, कोल्ड का मतलब है ठंडक, एयर का मतलब है फिज़ा, जैसे हवा भी होता है एयर का मतलब, लेकिन इधर एयर का मतलब है फिज़ा। थ्रू का मतलब है बिखेरना, फेंकना। ग्लीम्स का मतलब है मध्यम रोशनी। समुद्र का मतलब है हमवार। सोलेटरी का मतलब है तन्हा। ट्रैवलर्स का मतलब है मुसाफिर। ब्रिज का मतलब है पुल। और बेटर सी एक इलाके का नाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 6। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 7। आई टर्नड अप माई ओवरकोट कॉलर, मैंने अपने ओवरकोट के कॉलर को ऊपर किया। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर्स, अपनी बोरी को आरामदेह अंदाज में कंधों पर रखा। एंड स्ट्रोड ऑफ, और चल दिया, टूवर्ड द लिटल स्क्वायर ग्लो, चमकते हुए छोटे चकोर दायरे की जानिब। ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, जो कि कॉफ़ी स्टॉल का था। विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जो कि पुल के करीबी सिरे की निशानदही कर रहा था। हु स्वीपिंग आयरन गिर्डर्स, जिसके दूर तक फैले हुए लोहे के शहतीर वर जस्ट विजिबल, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे। अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, जिनके पस मंज़र में स्याह आसमान था। आ फ्यू डोर्स डाउन, चंद दरवाजे गुजरने के बाद। आई पास द पुलिस मैन, मैं एक पुलिस वाले के पास से गुजरा। हु वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न, जो अपनी लालटेन से रोशनी डाल रहा था। ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज, तहखाने की खिड़कियों की कुंडियों पर। ही टर्न, वो मुड़ा। आई फैंसी, मुझे ख्याल आया। ही लुक्ड सस्पिशियस एंड आई ट्रेम्बल्ड, कि जैसे उसने शक से देखा हो, और मैं कांप गया। स्लाइटली, हल्का सा। द थॉट अकर्ड टू मी, मुझे ख्याल आया। परहैप्स, शायद। ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वॉग इन दिस सैक, कि मेरे पास इस बोरी में लूट का माल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 7। तो चलें आएँ अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। टर्नड अप का मतलब है ऊपर कर लेना। सेटल्ड का मतलब है तरतीब देना, जमाना। कंफर्टेबली का मतलब है आरामदेह अंदाज में। शोल्डर्स का मतलब है कंधे। स्ट्रोड ऑफ का मतलब है लुढ़कना, चल देना। स्क्वायर का मतलब है मुरब्बा। ग्लो का मतलब है रोशनी का हाला, रोशनी का दायरा। स्वीपिंग का मतलब है बिखरे हुए, फैले हुए। गिर्डर्स का मतलब है गार्डर, शहतीर।
विजिबल का मतलब है दिखाई देना, नुमायां होना। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब है पीछे से, पस मंज़र से। डोर्स, डोर्स का मतलब है दरवाजे, या इधर हम डोर्स का मतलब घर भी ले सकते हैं, घर के दरवाजे। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मतलब है रोशनी डालना। लैंटर्न, लैंटर्न का मतलब है लालटेन। कैचेस, कैचेस का मतलब है कुंडियाँ। बेसमेंट, बेसमेंट का मतलब है तहखाना। सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब है शक होना। ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब है कांप जाना। स्लाइटली का मतलब है थोड़ा सा। थॉट का मतलब है सोचना। अक्कड़ का मतलब है वकूअ पजीर होना। परहैप्स का मतलब है शायद। स्वैग, स्वैग का मतलब है लूट का माल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 7। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 8। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, मैं ज़्यादा परेशान नहीं था। एज आई न्यू, जैसा कि मैं जानता था। डेट आई कुड बेयर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं छानबीन का सामना कर सकता था। एंड डेट नो बॉडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, और ये कि कोई भी शक नहीं कर सकता इस तरह की चीज़ें चुराने का। दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशंस, अगरचे ये सब पहला एडिशन थे। एज आई वाज कैरिंग, जिन्हें मैं उठाए लिए जा रहा था। नेवरथलेस, ताहम। आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, लेकिन मैं उस थोड़ी सी बेचैनी पर काबू नहीं पा सकता था। विच कम्स टू ऑल, जो सबको होती है। हु आर राइट सस्पिशियसली बाय द पुलिस, जिन्हें ख़ास तौर पर पुलिस शक की निगाह से देखे। एंड टू ऑल, और उन सबको भी। हु आर डिटेक्टेड इन सम डेलिबरेटली फ्यूरिटिव एक्ट, जो मुलविस पाए जाएं इरादतन किसी पोशीदा सरगर्मी में। हाउ एवर हार्मलेस, ताहम वो सरगर्मी बेज़रर ही क्यों न हो। ही इक्विटेड मी अपेरेंटली, वाज़े तौर पर उसने मुझे जाने दिया। एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट, और कोशिश करके, ऐसी चाल के साथ। आई प्रिवेंटेड फ्राम ग्रोइंग मोर रैपिड, मैंने खुद को मज़ीद तेज़ होने से रोका। आई वॉकड ऑन, मैं चलता गया। अनटिल, हत्ता के। आई रीच द एम्बैंकमेंट, मैं दरिया के किनारे पर पहुंच गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 8। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। सीरियसली, सीरियसली का मतलब है संजीदा या ज़्यादा तौर पर। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब है परेशान होना। बेयर का मतलब है बर्दाश्त करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है छानबीन, तहकीक। सस्पेक्टेड का मतलब है शक किया जाना। स्टोलन का मतलब है चुराई हुई। गुड्स का मतलब है चीज़ें। दो, THOUGH, दो, दो का मतलब है अगरचा। कैरिंग, कैरिंग का मतलब है उठा के ले जाना। नेवरथलेस, नेवरथलेस का मतलब है ताहम। हेल्प, द स्लाइट अनईज, काबू पाना, थोड़ी सी बेचैनी पर। सस्पिशियसली, सस्पिशियसली का मतलब है शक की निगाह से। डिटेक्टेड, डिटेक्टेड का मतलब है मुलविस होना। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर, शऊरी तौर पर। फ्यूटिव, फ्यूटिव का मतलब है खुफिया, छुपा हुआ। एक्ट का मतलब है सरगर्मी, काम, जिसे वर्क भी आप कह सकते हैं। हाउएवर का मतलब है ताहम। हार्मलेस का मतलब है बेज़रर। इक्विटेड का मतलब है छोड़ देना, बरी हो जाना, आज़ाद हो जाना। अपेरेंटली का मतलब है वाज़े तौर पर। एफर्ट का मतलब है कोशिश करना। प्रिवेंटेड का मतलब है रोकना।
रैपिड का मतलब है तेज़। इम्बैंकमेंट का मतलब है दरिया का किनारा, दरिया का पुश्ता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 8। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 9। इट वाज देन, फिर यूं हुआ कि, दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट, मेरे इस काम की तमाम मुश्किलात, रिवील्ड देमसेल्व्स, खुद ब खुद ज़ाहिर हो गईं। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, मैं हिफाजती मुंडीर पर झुका। एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनियस स्विर्स ऑफ द रिवर, और मैंने नीचे देखा दरिया के मध्यम चमकते हुए भंवर में। सडनली आई हेयर्ड अ स्टेप नियर मी, अचानक मैंने अपने करीब कदम की आवाज़ सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली, बिल्कुल खुद ब खुद। आई स्प्रैंग बैक, मैं पीछे को उछला। फ्रॉम द वॉल, दीवार से। एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और इसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया। आई फिर फर्वेंटली होप्ड, मुझे शिद्दत से उम्मीद हुई। एन एयर ऑफ रूमिनेशन एंड अनकंसर्न, कि मैंने सोच विचार में होने और लाताल्लुक़ होने का तासुर दे दिया है। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी, राहगीर मेरे पास से मुझे देखे बिना ही गुजर गया। इट वॉज अ ट्रैम्प, ये एक आवारा गर्द था। हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए दूसरे मामलात थे। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, आई स्टॉप्ड अगेन, और ख़ुद को मैं गधा कहते हुए दोबारा रुक गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 9। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब है मुश्किलात। रवील का मतलब है जाहिर होना। लीड का मतलब है झुक जाना। पैरापेट का मतलब है मुंडेर, हिफाजती दीवार, रुकावट। लुक्ड डाउन का मतलब है नीचे देखना। फेंटली का मतलब है मध्यम। लुमिनियस का मतलब है चमकता हुआ। सवेर का मतलब है घूमता हुआ पानी, जिसे उर्दू में भंवर कहते हैं या गर्दाब कहते हैं। सडनली का मतलब है अचानक से। क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। ऑटोमेटिकली का मतलब है खुद ब खुद। स्प्रैंग का मतलब है उछलना। फर्वेंटली का मतलब है शिद्दत से। होप का मतलब है उम्मीद लगा लेना। एयर का यहाँ मतलब है तासुर देना। जैसे एयर का एक मतलब हवा भी है, एयर का दूसरा मतलब फिजा भी है। यहाँ एयर का मतलब है तासुर देना। रूमिनेशन का मतलब है अपने आप में खोए हुए होना, सोच विचार में लगे हुए होना। अनकंसर्न का मतलब होता है लाताल्लुकी, बेपरवाही। पेडेस्ट्रियन का मतलब है पैदल चलने वाला, राहगीर, गुजरने वाला। ट्रैम्प का मतलब है खाना बदोश, आवारागर। एस का मतलब है खच्चर, गधा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 9। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 10। नाउ फॉर इट आई थॉट, मैंने सोचा कि अभी ये काम करता हूँ। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स, लेकिन जैसे ही मैं अपनी किताबें फेंकने का सोच रहा था, अपॉन द वाटर, पानियों में, आई हेयर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक दूसरे कदम की आवाज़ सुनी। आ स्लो एंड मेजर्ड वन, जो कि धीमी और नपी तुली थी। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ फ्लैश ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन, दूसरी सोच मेरे जहन में एक चमकदार खौफनाक आसमानी बिजली की तरह आई। वट अबाउट द स्प्लैश, छपाके का क्या होगा।
A man leaning at midnight, एक आदमी झुका हुआ हो आधी रात को, over the embankment, wall, पुश्ते की दीवार पर, a sudden fling of his arms, वो अपने हाथों से झटका देकर अचानक कुछ फेंके, a great splash in the water, पानी में एक अजीम छपाके की आवाज़, surely, यकीनन, and not without reason, और यकीनन बिला जवाज़, whoever was within sight, जो कोई इस नज़ारे को देखता, and hearing, और सुनता, and there always seemed to be someone near, और वहाँ हमेशा कोई न कोई करीब महसूस होता था, would at once rush at me, वो फौरी तौर पर मेरी तरफ लपकता, and seize me, और मुझे काबू कर लेता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 10। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। थॉट का मतलब है सोचना, प्रिपेयरिंग का मतलब है तैयार होना, कास्ट का मतलब है फेंकना, मैयड का मतलब है नापी हुई, नपी तुली, ग्लैस का मतलब है रोशन, चमकदार, टेरिबल का मतलब है खौफनाक, ड्यू लाइटनिंग कहते हैं आसमान की रोशनी, आसमान की बिजली, ब्रेन कहते हैं जहन को, दिमाग को, स्प्लैश कहते हैं छपाकी की आवाज़ को, लीनिंग का मतलब है झुके हुए होना, इम्बैंकमेंट का मतलब है दरिया का किनारा, पुश्ता, वाल का मतलब है दीवार, सडन का मतलब है अचानक, फ्लिंग का मतलब है फेंकना, झटके से फेंकना, श्योरली का मतलब है यकीनन, सीम्ड का मतलब है महसूस होना, रश रश का मतलब है दौड़ के आना, लपक के आना, सीज का मतलब है पकड़ लेना, काबू कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 10। अब पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 11 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 11, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा इम्कान था, दे वुड थिंक इट वाज अ बेबी, वो सोच सकते थे कि ये बच्चा था, व्हाट ऑन अर्थ वुड बी द गुड ऑफ टेलिंग अ लंदन कांस्टेबल, इस दुनिया में लंदन कांस्टेबल को बताने का क्या फ़ायदा, दैट आई हैड कम आउट इनटू द कोल्ड, कि मैं सर्दी में बाहर निकला था, एंड कम डाउन अलोन टू द रिवर, और अकेला चलता हुआ दरिया पे आया था, टू गेट रिड ऑफ अ पैक ऑफ पोइट्री, शायरी के एक गठड़ी से निजात हासिल करने के लिए, आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज ग्रफ स्नीरिंग लाफ, मैं तकरीबन उसकी मकरूह और तंजिया हंसी सुन सकता था, यू टेल दैट टू द मैरीन्स माई सन, मेरे बेटा तुम ये तैराकों को बताना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 11। इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। इन ऑल का मतलब है कभी, ज़्यादातर, मुकम्मल तौर पर, प्रोबेबिलिटी का मतलब है इम्कान होना, कांस्टेबल का मतलब है पुलिस वाला, गेट रिड का मतलब है छुटकारा पाना, पैक का मतलब है गठड़ी, ग्रफ का मतलब है काबिल नफरत, मकरूह बुरी, स्नीरिंग का मतलब है तंजिया, लाफ का मतलब है हंसी, कहकहा, मैरीन्स का मतलब है गोताखोर, तैराक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 11। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 12, so far I do not know
हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेट अप एंड डाउन, मैं नहीं जानता कि कितनी देर तक मैं इधर उधर भटकता रहा। इंक्रीजिंगली फेयरफुल, आप बीइंग वॉच्ड, देखे जाने के बढ़ते हुए खौफ के साथ। समनिंग अप माई करेज, अपने हौसले को इकट्ठा करते हुए। टू टेक द प्लंज, मैं फैसला करता। एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट, और इससे पीछे हट जाता। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे में। एट लास्ट, आखिरकार। आई डिड इट, मैंने ऐसा कर दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, चेल्सी पुल के दरमियान में। देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, बाहर को निकले हुए गोल छज्जे हैं। विद सीट्स इन दैम, जिनके अंदर नशिस्तें हैं। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, अपने फैसला लेने की अजियत में। आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने पुश्ते को छोड़ दिया। एंड हेस्टेंड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, और इन नशिस्तों में से पहली के लिए सीधा तेजी से गया। व्हेन आई रीच्ड इट, जब मैं इसके पास पहुंचा। आई knelt ऑन द सीट, मैं नशिस्त पर झुका। लुकिंग ओवर, जायज़ा लेते हुए। आई हेजिटेटेड अगेन, मैं दोबारा हिचकिचा गया। बट आई हैड रीच द टर्निंग पॉइंट, लेकिन मैं फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 12। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब है भटकना, घूमना फिरना, टहलना बिला वजह। इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली का मतलब है बढ़ते हुए। वाच्ड, वाच का मतलब है देखना या देखे जाना। समनिंग अप, समनिंग अप का मतलब है इकट्ठा करना। करेज का मतलब है हौसला। टेक द प्लंज, टेक द प्लंज का मतलब है फैसला करना या फैसला कुन कदम उठाना। क्वेलिंग, क्वेलिंग का मतलब है वापसी इख्तियार करना, पसपा होना, हार जाना। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है लम्हा। ब्रिज, ब्रिज का मतलब है पुल। प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग का मतलब है बाहर को निकले हुए। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब है गोल। बेस, बेस का मतलब है छज्जे। एग्नी, एग्नी का मतलब है अजियत, कर्ब। डिसीजन, डिसीजन का मतलब है फैसला। एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब है दरिया का किनारा, पुश्ता। हेस्टेंड, हेस्टेंड का मतलब है जल्दी करना। स्ट्रेट का मतलब है सीधा। नेल्ट, नेल्ट का मतलब है झुकना। लुकिंग ओवर, लुकिंग ओवर का मतलब है जायज़ा लेना। हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मतलब है हिचकिचाना। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब है फैसला कुन मरहला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 12। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 13 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 13, वर्ड, क्या। आई थॉट सेवेजली, मैंने गज़बनाक होकर सोचा। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, पुरज़म बनावटी चेहरे के साथ। दैट यू शो योर फ्रेंड्स, कि तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो। इज़ देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड, कि तुम हकीकतन पसपा इख्तियार करने वाले और काबिल नफरत बुज़दिल हो। इफ़ यू फॉल नाउ, अगर अब तुम नाकाम हो गए। यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो दोबारा तुम कभी भी अपना सर नहीं उठा सकोगे। एनी हाउ, जो कुछ भी हो। व्हाट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, चाहे तुम्हें इसके लिए फांसी ही चढ़ा दिया जाए। गुड गॉड, है खुदाया। यू वार्म, तुम कीड़े इंसान। बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोस, तुमसे बेहतर आदमी
सूली चढ़ चुके हैं। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर, मायूसी की हिम्मत के साथ। आई टूक का हीप, मैंने एक आह भरी। द सैक ड्रॉप, शेयर बोरी सीधी नीचे जा गिरी। अ वास्ट स्प्लैश, एक बड़े छपाकी की आवाज़ आई। देन साइलेंस फेल अगेन, और फिर दोबारा से खामोशी छा गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 13। अब इसके मुश्किल अल्फाज की मीनिंग देख लेते हैं। थॉट का मतलब है सोचना। सेवेजली का मतलब है गज़बनाक होकर, गुस्से से। रेज़ोल्यूट का मतलब है पुरज़म। मास्क का मतलब है बनावटी चेहरा। श्रिंकिंग का मतलब है पसपाई इख्तियार करने वाला। कंटेम्प्टिबल का मतलब है काबिल नफरत। कवर्ड का मतलब है बुज़दिल। फॉल का मतलब है हार जाना, पसपा हो जाना। एनी हाउ का मतलब है जैसे भी हो। हैंग का मतलब है फांसी चढ़ जाना। वार्म का मतलब है कीड़ा। गैलोस का मतलब है सूली चढ़ना। करेज का मतलब है हिम्मत। डिस्पेयर का मतलब है मायूसी। हीप का मतलब है आह भरना। सैक का मतलब है बोरी। ड्रॉप का मतलब है गिर पड़ना। शेयर का मतलब है सीधी। वास्ट का मतलब है वसी, बड़ा। स्प्लैश का मतलब है छपाकी की आवाज़। साइलेंस का मतलब है खामोशी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 13। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 14 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 14। नो वन केम, कोई भी ना आया। आई टर्न होम, मैं घर को लौट गया। एंड एज आई वॉक, आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स, और जैसा कि मैं पैदल जा रहा था, मैंने उन तमाम किताबों के बारे में अफसुर्दगी से सोचा। फॉलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट, जो कि सर्द बहते हुए पानी में गिर गई थीं। सेटलिंग स्लोली डाउन, और आहिस्तगी से नीचे बैठ रही थीं। थ्रू द पिची डार्क, धूप अंधेरे में। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, और आखिरकार पैंदे के कीचड़ में तहनशीन हो गई थीं। डेयर टू लाई फॉर लॉर, उधर रहने के लिए तन्हा। एंड फॉरगेटन, और भूली हुई हालत में। वाइल्स्ट द अनकॉन्शियस वर्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया जारी और सारी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 14। अब इसके मुश्किल अल्फाज की मीनिंग देख लेते हैं। टर्न का मतलब है मुड़ जाना। वॉक का मतलब है पैदल चलना। सैडली का मतलब है अफसुर्दगी के साथ। फॉलिंग का मतलब है गिरी हुई। टोरेंट का मतलब है बहता हुआ पानी। सेटलिंग का मतलब है अपनी जगह बनाना। स्लोली का मतलब है धीरे धीरे। पिची डार्क का मतलब है धूप अंधेरा। सबसाइडिंग का मतलब है तहनशीन होना। ऊज ऊज का मतलब है कीचड़। बॉटम का मतलब है पैंदा। फॉरलॉर्न का मतलब है तन्हा। फॉरगॉटन का मतलब है भूली हुई होना, खामोश हालत में होना। अनकॉन्शियस का मतलब है बेखबर। वेंट ऑन का मतलब है जारी सारी रहना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 14। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 15 की जानिब। पैराग्राफ नंबर 15। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक बुरी किताबें। पुअर इनोसेंट बुक्स,
बेचारी मासूम किताबें। यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अभी भी वहाँ पड़ी हुई हो। कवर्ड परहैप्स विद मड, शायद कीचड़ से ढकी हुई। बाय दिस टाइम, इस वक्त। विद ओनली आ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग, सिर्फ तुम्हारी बोरी का एक भटका हुआ चीथड़ा। स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, कीचड़ से बाहर निकला हुआ है। इनटू द ओपैक ब्राउन टाइड्स, तारीक भूरी लहरों में। ओड्स टू डियाना, ओड्स टू डियाना। सॉनेट्स टू एथल, सॉनेट्स टू एथल। ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसिलोट, लैंसिलोट के प्यार पर ड्रामे। स्टेंजास ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वीनस, वीनस पर पहली नज़र पड़ने पर लिखे गए बंद। यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, तुम वहाँ पड़ी हो हमेशा हमेशा की मौत के साथ। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स देन यू डिज़र्व, और तुम्हारी किस्मत शायद उससे बुरी निकली जिसकी तुम मुस्तहिक थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 15। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। हॉरिबल का मतलब है खौफनाक। इनोसेंट का मतलब है मासूम। कवर्ड का मतलब है ढकी हुई होना। परहैप्स का मतलब है शायद। मड का मतलब है गारा, कीचड़। स्ट्रे का मतलब है भटका हुआ। रैक का मतलब है चीथड़ा, लीर। सैकिंग का मतलब है बोरी। स्टिकिंग आउट का मतलब है बाहर निकले होना। स्लाइम का मतलब है कीचड़। ओपैक का मतलब है तारीक, धुंधला। टाइड्स का मतलब है लहरें। ओड्स टू डियाना, ये किताब का नाम है। सोनेट्स टू एथल, ये भी किताब का नाम है। ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसिलोट, लैंसिलोट के प्यार पर लिखे गए ड्रामे, ये भी किताब का नाम है। स्टेंजास ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनस, ये भी किताब का नाम है। स्टेंजास का मतलब है बंद। ग्लिम्स का मतलब है नज़र पड़ना। वीनस, वीनस जो है एक शहर का नाम भी है, और वीनस जो है एक देवी का नाम भी है। और लिविंग, लिविंग डेथ, लिविंग का मतलब होता है ज़िंदा, हमेशा रहने वाली। तो साथ में डेथ है मौत, हमेशा रहने वाली मौत। फेट, एफ ए टी ई, फेट, फेट का मतलब है किस्मत, मुकद्दर। डिज़र्व्ड, डिज़र्व्ड का मतलब है मुस्तहिक होना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 15 और हमारे लेसन का ये लास्ट पैराग्राफ है। उम्मीद है कि आपको सबक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर इसके बावजूद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और आप मुझसे उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं अगले लेसन के साथ। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।